हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय साईं जी की। साईं लाडी शाह सरकार जी की एक औरत मुरीद थी और वो औरत साईं जी के दरबार पे आती जाती रहती थी, साईं जी को नतमस्तक होती रही, यहाँ तक कि उनका परिवार ही सारा साईं लाडी शाह सरकार जी को मानता था। तो साईं जी से उनकी कोई अरदास बेनती थी, उन्होंने अपनी कोई बेनती लगाई थी, अर्जी वहाँ बोलते तो नहीं थे मुंह से, पर ऐसे मन में लेके जाते थे और वो काम कुछ हो नहीं रहा था। तो एक दिन जब घर से चली कि जाना है, पर रास्ते में सोच रही है कि यार साईं जी को कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कुछ चाहती हूँ कि हमारा कोई काम फंसा हुआ। साईं जी को बोल के ही बताना पड़ेगा, लगता है कि साईं जी को मतलब कि मेरी जो मंशा है, मेरी जो जो मैं मन में लेके जाती हूँ, वो शायद उनको पता ही नहीं चलती, लगता है मुंह से बोल के बतानी पड़ेगी। चलो, अब रास्ते में यही सोचते जा रही है। अब गर्मी के दिन थे, बस में सवार हुई, गर्मी के दिन थे। रास्ते में चलते चलते जाते जाते सोचती है कि यार मैं ना जैसे ही नकोदर पहुंची, उतर के पहले कुछ ठंडी चीज़ खाऊंगी, कुल्फ़ी खाऊंगी, मतलब आइसक्रीम खाऊंगी, फिर मैं दरबार जाऊंगी, क्योंकि मेरे को गर्मी बहुत लग रही है कि कुछ ठंडा खाने को मिल जाए। चलो जी, वक्त अपने समय पे चलता रहा, बस चलती रही। नकोदर पहुंच के उतरे और फिर से वही बात मन में आ गई कि साईं जी को यार पता ही नहीं चलता कि शायद वो उनको नहीं पता चलता, उनको बोल के ही बात बतानी पड़ेगी साईं लाडी शाह सरकार जी के बारे में, वो सोच रही है मन में। तो अब रास्ते में जहाँ उसने कुल्फ़ी खानी थी वहाँ वो होता था, दुकान थी, पर उस दिन वो दुकान बंद थी। ज़रा गौर फरमाना, इन फ़कीरों की लीला बड़ी नज़ारेदार होती है, जिसको जो दिखाना है वो कैसे दिखाते हैं, गौर से सुनना ज़रा। अब वो दुकान उस दिन बंद थी और वो लेडी बड़ी हैरान हुई कि यार ये दुकान तो बंद होती नहीं इस समय, कभी भी पहले भी आती जाती खा लेती होगी वहाँ से लेके। तो चलो, कहते कोई नहीं। उसने क्या किया, उसने पानी पी लिया, पानी ठंडा बोतल ली, पी ली। अब पी ली तो जब दरबार पास में ही था, वहाँ से उन्होंने चल के जाना था, पीछे से चलते दरबार वो पहुँच गए बाबा मुराद शाह जी के। अच्छा, अंदर गए, माथा टेका उन्होंने बाबा मुराद शाह जी को, और संगत बैठी थी, साईं जी भी बैठे थे, तो उन्होंने दूर से ऐसे माथा टेका साईं जी को और बैठ गई संगत में जाके। जैसे ही वो संगत में जाके बैठी, मन में फिर से ख्याल आ रहा था उनके कि यार लगता है साईं जी को बोल के कुछ बोलना पड़ेगा। साईं जी ने उस दिन ये नहीं पूछा कि हाल चाल नहीं पूछा, वो बैठी थी। साईं जी अपनी मौज में थे, साईं जी मौज में बैठे हुए एक सेवादार को आवाज़ लगाते कहते, ओए कुल्फ़ी लेके आओ। एक बीबी आई हो, वो कह रही है कि कुल्फ़ी खानी है। तो फिर भी वो बोली नहीं, कुल्फ़ी आ गई। कुल्फ़ी साईं जी ने, दरबार सेवादार था, उस सेवादार को पहले उसी को ही देने भेजी, वो जो औरत कुल्फ़ी रास्ते में मांग रही थी कि मेरे को कुल्फ़ी खानी है, तो पहले उसी को कुल्फ़ी मिली। और जब वो कुल्फ़ी उसको मिली तो कह रही, मेरे मन में आया कि साईं जी को ये पता है कि मेरे को कुल्फ़ी की थी, तो उन्होंने यही सोच रही थी कि मैं कुल्फ़ी खानी थी, साईं जी ने कुल्फ़ी खिला दी। तो साईं जी आगे से बोले कि हमें पता है, समा होता है हर चीज़ का, मतलब हर चीज़ का एक वक्त होता है। उन्हें ये जान सकते हैं ना कि तुझे कुल्फ़ी की भूख है, वो ये भी जानते होंगे कि क्या है इसको चाहिए और कब देना है, ये भी पता है उसको। उस मालिक को सब कुछ पता है और मालिक के दोस्तों को भी सब कुछ पता है। वली, पीर, फ़कीर ये उस खुदा के दोस्त होते हैं। गुरु, पीर, संत, औलिये ये उस रब के दोस्त होते हैं। फिर उस औरत ने माथा टेका और वो फिर खुशी खुशी गई। बाद में उसका वो काम भी हो गया, जिसके कारण मतलब जो अरदास बेनती वो मन में ले, वो भी मिला उसको। तो साईं लाडी शाह सरकार ऐसे आला फ़कीर थे, सबकी खबर रखते थे। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, साईं जी के असल वाक़यात अच्छे लगते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों।
जय साईं जी की।